अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये प्रूव का है। प्रूव डेट फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, फिर आपके पास है टेंजेंट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस थीटा सॉरी, और फिर कॉस स्क्वायर और पाई माइनस थीटा, और फिर कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू आपने कॉस थीटा लेके आना। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपने। देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, फिर टेंजेंट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा और डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और फिर कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा और फिर कॉसिक 2 पाई माइनस थीटा। तो बेटा देखिए आपने टेक्निक आपने वही अप्लाई करनी है। ठीक है, देखिए टेक्निक आपने वही अप्लाई करनी है। आपको याद होगा कि जब भी 90 के साथ इवन मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहता है, और अगर ऑड मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो अब देखिए आपने चेंज करना है। अब बेटा देखिए पहले का साइन स्क्वायर पाई, पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ऐसा ही ना बेटा, ऐसा ही है ना? जी सर ऐसे ही है। हाँ, पाई का मतलब 180 है, तो पाई को हम यूं भी लिख सकते हैं, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2। पाई बाई 2 90 होता है, इसे हम लिखेंगे पाई को लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2 और प्लस थीटा ये लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए टेंजेंट 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270। तो इसे हम यूं ही लिख लेंगे, ये लिखा हुआ आपके सामने, ये 3 और मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2 ये लिख लिया आपने। 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270, नहीं 3 इंटू 90 और ये प्लस थीटा। यानी आपने सबको 90 का मल्टीपल बनाना है और डिवाइडेड बाय, अब देखिए उसके बाद कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 2, तो ये कॉट स्क्वायर लिखा आपने, और देखिए 3 पाई बाई 2 का मतलब 270, तो 3 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2, 3 इंटू 90 और माइनस थीटा। और फिर देखिए कॉस स्क्वायर और पाई, पाई को हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2 और माइनस थीटा। और फिर देखिए लास्ट में कॉसिक 2 पाई, तो 2 पाई का मतलब होता है 360, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 90, यानी 4 इंटू 90 360, तो 4 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखिए 4 इंटू पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है, 90 इंटू 4 360। बेटा यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। ये सबको आपने 90 का मल्टीपल बनाना, बस ये याद रखना आपने। ठीक है, अच्छा फिर ना यहाँ मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी बात क्लैरिटी आ जाए, आपको याद होगा। देखें ये आपको याद होगा कि देखें यहाँ थोड़ा लिख रहा हूँ, ये 0 है, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। यहाँ पर आपको याद होगा क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव
यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर tan पॉजिटिव, यहाँ पर cos पॉजिटिव। अब बेटा देखिए जो पहला, देखिए पहला जो है ना आपके पास, देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, यानी पाई का मतलब होता है 180। पहली बात हो कि 90 के साथ आ रहा है इवन नंबर, तो जब 90 के साथ इवन नंबर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा। तो आप लिख देंगे साइन, और आगे देखिए क्या है, थीटा है, तो आप लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। बेटा देखिए फिर इसका साइन चेक करना है, क्या है, प्लस है या माइनस है। तो देखिए पाई का मतलब 180 है, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा देखिए किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में। तो थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस। बेटा ये बात आई समझ में? यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा फिर देखिए जो नेक्स्ट है, देखें नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या क्या है, टेंजेंट 3 पाई/2 प्लस थीटा। 3 पाई/2 का मतलब होता है 270। और फिर देखिए दूसरी बात है कि 90 के साथ आ रहा है ऑड नंबर, जब 90 के साथ ऑड नंबर आएगा तो tan हो जाएगा कॉड में चेंज, और आगे क्या है थीटा, पहले तो हम लिखते हैं कॉड थीटा लिखते हैं। और फिर देखना है कि ये प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो अब बेटा देखें 270 प्लस थीटा, 3 पाई/2 का मतलब होता है 270, और 270 प्लस थीटा देखिए किस क्वाड्रेंट में आ जाता है, ये थर्ड में। तो थर्ड में tan क्या होता है, सॉरी देखिए 270 प्लस थीटा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखिए ना, ये टेंजेंट 3 पाई/2 प्लस थीटा, यानी 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा आ जाता है किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव। बेटा ये बात आई समझ में? यस सर। और दूसरी बात आपने ये भी याद रखनी, जब स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर यानी समझो वही चीज़ होती है, यानी जो अगर अगर साइन स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर होगा, ठीक है, कोड स्क्वायर होगा तो कोड स्क्वायर होगा। तो ये तो आपके पास आ गया। उसके बाद देखें अब अपॉन में देखें कोड स्क्वायर 3 पाई/2 माइनस थीटा है। देखें क्या है, कोड स्क्वायर 3 पाई/2 माइनस थीटा, यानी 270 माइनस थीटा। पहली बात है कि 90 के साथ आ रहा ऑड नंबर, तो जब 90 के साथ ऑड होगा तो कॉड चेंज हो जाएगा किसमें, tan में। तो यहाँ हम लिख देंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा। फिर आपने देखना ये प्लस है या माइनस है। तो देखिए 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में कॉड क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए उसके बाद है कॉज स्क्वायर पाई माइनस थीटा, तो पाई को आपने लिखा था 2 × पाई/2, यानी 2 × 90। तो जब 90 के साथ इवन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा, तो ये कॉज स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ये कॉज स्क्वायर थीटा। और फिर देखेंगे इसका साइन प्लस लेना है या माइनस लेना है। देखिए 180 माइनस थीटा है, पाई का मतलब 180 है, तो 180 माइनस थीटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस। और फिर देखिए जो लास्ट है, देखिए लास्ट आपके पास क्या है, कॉसिक 4 पाई/2 माइनस थीटा, यानी कॉसिक 2 पाई/360 माइनस थीटा था। तो देखिए 90 के साथ आ रहा है इवन, जब 90 के साथ इवन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यही रहेगा, तो ये आप लिख देंगे कॉसिक थीटा। फिर आपने इसका साइन चेक करना है कि प्लस है या माइनस है। बेटा देखें क्या है, 2 पाई माइनस थीटा, यानी 360 माइनस थीटा, ये कॉसिक है, तो देखिए 360 माइनस थीटा ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। बेटा ये बात आई समझ में जैश बेटा? सर आ गई। ठीक है, शाबाश। तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखें ऊपर तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉड थीटा,
और ये भी देखिए माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फिर ये cos स्क्वायर थीटा, और फिर ये cosec थीटा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, देखिए बेटा ये sin स्क्वायर थीटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये cot थीटा भी ऐसे लिख रहा हूँ फिलहाल, और देखिए ये tan स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, ये लिखा मैंने। ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा भी फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये ऐसे ही आ गया, ये cosec थीटा भी ऐसे ही आ गया। बेटा देखिए एक cos स्क्वायर से अलग cos स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और फिर ये ऊपर sin स्क्वायर से अलग sin स्क्वायर कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा cot थीटा ओवर cosec थीटा। ये cot थीटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ फिलहाल, और आपको याद है 1 ओवर cosec होता है sin थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, cot होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। ठीक है, और इनटू ये sin थीटा। बेटा देखिए ये sin से sin क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपको रिजल्ट क्या आ जाएगा cos थीटा। ये प्रूव हो गया। बेटा आया समझ में? जी सर आ गया। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। ये नहीं, बेसिकली आपने करना क्या है कि जो भी एंगल होगा उसको आपने 90 का मल्टीपल बनाना है, और फिर आपको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ, जब भी 90 के साथ इवन नंबर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा, आगे एंगल जो थीटा चाहे प्लस हो या माइनस हो वो लिख देंगे, और जब 90 के साथ ऑड मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो ये आपने करना है। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान सा ही है, ये लिख रहा हूँ मैं। सर एक सेकंड पिछली स्लाइड दिखा दें। ये ले, सर हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पार्ट इसका 2। पार्ट 2 है cos 90 प्लस थीटा, फिर है सीकेंड माइनस थीटा, फिर है टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा, डिवाइडेड बाय sec 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर साइन 180 डिग्री और प्लस थीटा, और फिर कॉट 90 डिग्री और माइनस थीटा। ये आपने प्रूव करना -1। ये भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, cos 90 डिग्री और प्लस थीटा, फिर सेकंड माइनस थीटा, फिर टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा और डिवाइडेड बाय सेकंड 360 डिग्री माइनस थीटा और फिर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा और फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा बेटा देखिए आपको याद होगा, थोड़ा सा यहाँ कॉल कर लेते हैं, ये 0 है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री।
आपको याद होगा यहाँ होते हैं ऑल पॉजिटिव, यहाँ होता है साइन पॉजिटिव, यहाँ होता है tan पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ होता है आपके पास cos पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो अब देखें जयेश आप बताएं cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? सर उसको 2 × 90/2 करके कर सकते रहेगा, तो वही ना, कॉज है तो कॉज ही रहेगा और बेटा कॉस 90 है, थीटा आ जाए। बेटा देखिए ये 90 है ना, तो 90 के साथ समझो 1 मल्टीपल हो सकता है ना 90 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई बाय 1 है। हाँ 1 × 90। अच्छा, वो पाई के केस में करेंगे हम तो खाली। तब 90 के साथ क्या होगा कि ऑड मल्टीपल होगा, तो cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। कॉज कॉज ही रहेगा। नहीं बेटा जब अच्छा इवन सही, हो, ऑड है। बेटा जब इवन हो तब सेम रहता है। cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। साइन ये आ में। जाएगा साइन थीटा। साइन नेगेटिव होगा। और फिर चेक करेंगे कि इसका साइन क्या है, तो 90 प्लस थीटा देखें ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 डिग्री है ना, तो 90 में कोई जब इजाफा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। और फिर देखिए आपको बताया था कि जब भी साइन सीकेंड के और cos के एंगल में नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, सेकंड ये आ गया। फिर देखिए टेंजेंट है, टेन देखिए आपके पास क्या सर ये 180। वाली बात फिर से बताएं। सर ये सेकंड वाली बात फिर से बता दे एक दफा। बेटा इन्हें याद रखिए जब भी देखिए cos के एंगल में ना cos माइनस थीटा, ये आपको मैंने और उसमें बताया था अपना 9.2 में, cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। ये आगे आपको प्रूफ भी कराऊंगा, इसका प्रूफ भी होता है कि ना, वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो cos के एंगल में जब भी नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, और सेकंड में भी नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए टेंजेंट 180 माइनस थीटा है, तो 180 को 2 × 90 कर सकते हैं ना, और ये माइनस थीटा ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, 2 × 90 कर दिया आपने। फिर अपॉन में देखिए सेकंड है, अब देखिए 360 है, तो 360 को 4 × 90 कर दिया आपने, और माइनस थीटा। और फिर देखिए साइन 180 है, तो 180 को दोबारा कर देंगे हम लोग 2 × 90 और प्लस थीटा। और बेटा ये बता देंगे कोड 90 माइनस थीटा है, तो 90 के साथ दोबारा देखें क्या है? 1 है, 1 का मतलब ऑड मल्टीपल है, तो कोड किस में चेंज हो जाएगा? जी बेटा बताएं कोड किस में चेंज हो जाएगा? सर वो टेंजेंट टैन में। टेंजेंट में, शाबाश। और 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोड का होता है पॉजिटिव होता पॉजिटिव ही है, तो ये आ रहेगा। जाएगा टेंजेंट थीटा। गुड। अब नेक्स्ट स्टेप में यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो 90 के मल्टीपल्स हैं उसको चेंज करते हैं। देखिए पहले तो आपके पास माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और सेक सर थीटा। खाली वो कॉज और 1 और कॉज और उसका रेसिप्रोकल ही होता है ना, जिसमें थीटा नेगेटिव चेंज हो जाता है पॉजिटिव में। इसमें बेटा क्या चीज, कौन सा? खाली खाली कॉज और उसका रेसिप्रोकल चेंज होते हैं ना, बाकी सब पॉजिटिव नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही रहते हैं ये ना बाकी थीटा। सब नेगेटिव। ठीक है, अच्छा फिर देखें वो सही। माइनस साइन थीटा सेक थीटा लिख दिया। अब देखिए 90 के साथ आ रहा है इवन, 2 × 90, तो जब 90 के साथ इवन हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा, तो टेंजेंट थीटा ही रहेगा। और फिर देखिए 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा ये कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में टेन क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे माइनस टेंजेंट थीटा। फिर देखिए डिवाइडेड बाय, अब देखिए 90 के साथ आ रहा है 4 यानी इवन नंबर आ रहा है, जब इवन नंबर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा, तो सेक थीटा लिख देंगे आप। फिर चेक करेंगे इसका साइन क्या, प्लस है या माइनस है, तो बेसिकली देखिए 360 माइनस थीटा है, तो 360 देखिए यहाँ पर आ रहा है, और 360 माइनस थीटा यानी 360 में से कोई नंबर कम हो रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड और कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और फिर देखें जो उसके बाद नेक्स्ट है 2 × 90 है, तो 90 के साथ इवन नंबर आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा साइन थीटा, तो ये हम लिख देंगे साइन थीटा।
फिर चेक करेंगे इसका साइन क्या है। तो बेसिकली देखिए 180 प्लस थीटा है, साइन 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आप लिख देंगे माइनस, ठीक है। और फिर लास्ट देखें, जो लास्ट है वो लास्ट हम पहले लिख देते हैं टेन थीटा। अब बेटा जो कैंसिलेशन हो रहे हैं देखें, ये सेक थीटा से ये सेक थीटा कैंसिल, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस ऊपर, देखिए ऊपर तो आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस 1, अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस 1। तो +1 ओवर -1 -1। तो यही आपने प्रूव करना है, ठीक है बेटा, आया समझ में? यस सर। ठीक है। चले बेटा ये भी आपको मैं बता दूं, देखें वो जो आपने कहा था ना कि ये जो माइनस कैसे आता है, ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। आज मैं ये बताता हूँ आपको। आपने कहा ना देखिए cos थीटा, अब हमने कहा था देखिए cos माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा होता है। ये कैसे होता है, ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा, मैं बताया था कि वी नो दैट cos अल्फा माइनस बीटा जो होता है ना, जो फंडामेंटल लॉ है, ये होता है cos अल्फा cos बीटा, और माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप यहाँ पे क्या कर लें, पुट, या कर लें पुट अल्फा इज इक्वल टू 0 कर लें, अल्फा इक्वल टू 0 मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जब आप अल्फा की जगह 0 पुट करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, cos अल्फा की जगह क्या 0 और ये माइनस बीटा, और फिर देखिए आ जाएगा cos अल्फा, अल्फा की जगह आ जाएगा 0 और फिर cos बीटा ऐसे ही आ गया, और फिर देखिए प्लस साइन अल्फा, अल्फा की जगह आ जाएगा 0 और साइन बीटा। बेटा आप देखिए cos 0 माइनस बीटा तो क्या आ जाएगा, माइनस बीटा। अब cos 0 की वैल्यू होती है 1 और ये मल्टीप्लाई बाय cos बीटा, और फिर प्लस साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और फिर ये साइन बीटा। देखिए क्या आ जाएगा, cos माइनस बीटा, देखिए 1 इंटू कॉस बीटा ये आ जाएगा cos बीटा, और 0 इंटू साइन बीटा आ जाएगा 0। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा cos माइनस बीटा इज इक्वल टू cos बीटा। तो जैश बेटा ये आ गई बात समझ में कि माइनस प्लस क्यों होता है, जी सर। ठीक है। इस वजह से क्या होता है, cos के एंगल में नेगेटिव प्लस हो जाता है, ठीक है। बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट वाला वो कल करेंगे, तो ये कल आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सही है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ।